बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक का नाम है जी सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न एक प्रोसेस होता है डिवीज़न का। जो लॉन्ग डिवीज़न हम पॉलिनोमियल्स की करते हैं उसमें एक प्रोसेस होता है सिंथेटिक डिवीज़न। आम रूटीन में जो हम डिवीज़न करते हैं उसमें हम जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर पर डिवाइड करते हैं, तो उसमें हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूँ कोशेंट और रिमाइंडर की, तो फिर उसके बाद मैं आपको सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में बताता हूँ कि सिंथेटिक डिवीज़न क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास अगर एक सिंपल रेशनल फ्रैक्शन है, जैसे इफ़ आई हैव एन ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, यानी न्यूमरेटर के ऊपर डिनोमिनेटर आप डिवाइड करते हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते होते हैं एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। ये सिंपल डिवीज़न का मेथड मैं फ़िलहाल आपको दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइज़र और डिवाइडेंड क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर सिंथेटिक डिवीज़न हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पे ये करना होता है कि आपने डी ऑफ एक्स को डिवाइड करना होता है एन ऑफ एक्स के ऊपर। आप सिंपल डिवीज़न में कोई टेबल आप डिवाइड करते हैं, से वी हैव क्यू ऑफ एक्स। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जब डिवीज़न हम कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई चीज़ जो है हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई नंबर आ जाता है जिसको आप आर ऑफ एक्स कहते हैं। अभी क्या चीज़ होती है यहाँ पर, ये चीज़ें समझने की हैं। ये जो चीज़ होती है, ये जो अपर पार्ट आप ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं, इसको कोशेंट आप कहते हैं। क्यू ऑफ एक्स जो है इसको आप कोशेंट कहते हैं। ये कोशेंट होता है। और ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास टर्म आती है, इसको आप रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म है ये आपका डिवाइज़र होता है। ये जो टर्म आपके पास होती है इसको आप डिवाइडेंड कहते हैं। डिवाइडेंड। अब हमने यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है यही भी याद रख लें कि डिवाइडेंड जो होता है हमारे पास वो होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई विद कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक जो सिंपल हम डिवीज़न मेथड करते हैं, ये उसमें हमने फार्मूला लिखा हुआ होता है कि हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल अनदर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो सिंपल मेथड अब हम सीखेंगे सिंथेटिक डिवीज़न का, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल्स आ जाएं, तो अक्सर ये जो सिंथेटिक डिवीज़न होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका लीनियर फैक्टर होता है। तो किस तरीके से हमने सिंथेटिक डिवीज़न को इस्तेमाल करके इस तरीके से ये लॉन्ग जो डिवीज़न है इसको हम सिंथेटिक डिवीज़न से शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे। आइए देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीज़न क्या होती है, उसमें कैसे हम कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 है, उसमें पहला क्वेश्चन है। अगर इसको थोड़ा सा हम देख लें कि यूज़ सिंथेटिक डिवीज़न टू फाइंड द कोशेंट। मैंने आपको क्लियर कर दिया थोड़ा सा ऊपर के कोशेंट क्या होता है एंड रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल बाइनोमियल इन ईच केस। तो ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, मैं उधर लिख देता हूँ क्वेश्चन कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, साथ उसके साथ दूसरी पॉलिनोमियल है, कि अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं तो आप इसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करके दें। जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है सिंथेटिक डिवीज़न। मैं आपको सिंपल इसकी क्लियरेंस दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x³ 2x² -x-1 और अनदर जो बाइनोमियल है यानी x+3 है। सिंथेटिक डिवीज़न से हमने इससे कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपने ये करना है कि सबसे पहले यहाँ से आप x की वैल्यू को निकाल लें, फाइंड कर लें। इसका तरीक़ाकार ये है, तो इसको आप इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -3। बिकॉज़ ये जो है ये इसका हमने फैक्टर एक किस्म से निकाल दिया। अब इसी फैक्टर को इस पे हमने डिवाइड करना है। जो मेथड है उसका नाम है सिंथेटिक डिवीज़न। देखें सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह लिखा जाता है।
ये जो पॉलिनोमियल है आपने इसके जो कोफिशेंट उनको आपने लिख लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर देखें इस पॉलिनोमियल का कोफिशेंट एक्स क्यूब का कोफिशेंट 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 2 है, एक्स का कोफिशेंट -1 है और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कोफिशेंट्स लिख दिए हैं 3, 2, -1, यहाँ से मैंने ये कोफिशेंट लिए हैं। अब अगला मेथड इसका ये है कि आप यहाँ पे एक थोड़ी सी टेबल ड्रा कर लेंगे लाइक दिस, और इसका भी तरीक़ाकार है, आप इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टेबल ड्रा करनी है ऐसे, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपके पास -3 है, तो आपने यहाँ पर इसको लिख देना है। तो ये एक फर्स्ट मेथड ये हो गया, फर्स्ट स्टेप इसका ये हो गया। अब ये जो 3 है, ये जो कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब था हमारे पास, इसको दोबारा आपने नीचे इस लाइन के नीचे एज इट इज़ लिख देना है 3 को। मेथड दिखा रहा हूँ आपको। तो ये 3 नीचे आएगा, तो फिर ये जो हमारे पास 3 था, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई विद 3, तो ये चूँकि माइनस के है तो इट विल बी -9। तो अब इसको सॉल्व करें कि -9 + 2 आंसर आता है -7। फिर इसी तरीके से इसी -3 को इसी -7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। अब इसी 21 से माइनस कर दें 1, तो ये आपके पास इट विल बी 20। देन -3 मल्टीप्लाई विद आपने 20 करना है, तो आई थिंक इट विल बी -60, तो ये -60 और -1, तो इट विल बी 61। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा और रिपीट इसको कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना होता है कि कोफिशेंट पॉलिनोमियल के लिखने होते हैं, वो मैंने लिख दिए थे। इसका कोफिशेंट 3 था, इसका 2 था, एक्स स्क्वायर का, देन इट इज़ -1 एंड कांस्टेंट इज़ -1। नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया था कि यहाँ से एक हमने फैक्टर फाइंड किया था x + 3। ये जो दूसरी पॉलिनोमियल भी आपको गिवन होगी, वहाँ से आपने लीनियर पॉलिनोमियल से x की वैल्यू को फाइंड करना है। x + 3 = 0, तो x = -3 हो जाएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए आप सबसे पहले मैंने कहा था कोफिशेंट लिखेंगे 3, 2, -1, तो इसी जो फैक्टर है इसको डिवाइड किया -3 को। फर्स्ट जो था मैंने कहा इसको एज इट इज़ आप नीचे लिख देंगे, ये जो भी नंबर होगा ये 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 3 इधर 9 आ गया था मेरे पास, तो -9 + 2 इट विल बी -7। देन आपने मल्टीप्लाई किया -3 को, -7 से माइनस प्लस 21, 21 -1 20, 20 को मल्टीप्लाई विद 3 करें, -60 और -60 -1, तो -61। ये जो लास्ट नंबर है इसको हम यूँ कर लेते हैं। तो अब हम इसमें कोशेंट और रिमाइंडर लिखते हैं। याद रखें कि आपके पास 3x³ 2x² में ये डिवाइडेड होता है, क्योंकि इसके ऊपर आपने इसको डिवाइड करना होता है। तो जब ये जो चीज़ होती है, ये जो नंबर है यहाँ, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ 3, -7 एंड 20, ये कोशेंट होते हैं। ये जो -61 है ये आपका रिमाइंडर होता है। अब ये जो लिखने का तरीका है कोशेंट, तो यहाँ पर इसको यूँ भी लिख सकते हैं। आपके पास जो x³ है, तो ये जो कोशेंट होगा इसकी एक इंडेक्स जो है वो कम होगी, यानी डिग्री कम होगी। अगर ये 3x³ है तो इट विल बी स्टार्ट फ्राम 3x², ये लिख दें। फिर देन दिस इज -x एंड लास्ट वी हैव कांस्टेंट टर्म 20 एंड दिस इज आवर अगेन रिमाइंडर। तो इसको मैं लिख देता हूँ आंसर की फॉर्म में कि मेरा ये जो कोशेंट है इसको Q(x) लिख दें। Q(x) इट इज़ कोशेंट इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज माई रिमाइंडर, इट इज इक्वल टू -61। तो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय सिंथेटिक डिवीजन। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए हमने फिर कोशेंट और इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहला मेथड मैंने आपको ये दिया है कि यहाँ से आप फैक्टर फाइंड कर लें। तो इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो ये फैक्टर मेरे पास आ गया है। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है। अब सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके कोफिशिएंट लिख दें। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये करना है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है ये है, इसका इंडेक्स 4 है, 2x4 है, फिर 3x² है प्लस 5x - 7 है। तो इसमें एक मिसिंग इंडेक्स जो है वो है 3x³ जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ का ख्याल करेंगे कि इंडेक्स को देखेंगे, पावर को देखेंगे, 4 है, उसके बाद 3 होना चाहिए, फिर 2, फिर x, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो टर्म यहाँ पे मिसिंग होगी तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखता हूँ जो मैंने आपको तरीका बताया। तो इसका कोफिशिएंट देखें बच्चों 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है,
डायरेक्ट 2 आ गया तो यहाँ पर आप 3 की जगह 0 राइट करेंगे और यहाँ पे फिर आप उसी तरीके से -3 है, फिर आपके पास 7 है, M5 है एंड देन लास्ट में आपके पास -7 है। उसी तरीके से फिर आपने एक टेबल अरेंज करनी है और यहाँ पे आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ पे आप -2 लिख दें। मैंने फर्स्ट टर्म बताई थी एज इट इज़ लिख दें, 2 वैसे का वैसा आपने लिख देना है। फिर इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4, 0 -4 इट विल बी -4, -2 -4 माइनस इंटू माइनस +4, 2 ज़र 8, 8 -3 इट विल बी 5, 2 मल्टीप्लाई विद 5 इट विल बी -10, -10 -5 तो -5 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करें, ये जो नंबर है -2 -5 10 हो जाएगा, 10 -7 इट विल बी 3। तो यहाँ पर हमने डिवीजन जो है इसकी कर ली है, सिंथेटिक डिवीजन। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये वाले 2 -4 5 -5, ये लास्ट टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, ये आपका रिमाइंडर होता है। ये आपके पास क्वेश्चन और ये आपके पास रिमाइंडर। तो अब क्वोशंट ये है कि चूंकि आपकी पावर 2x4 है तो मैंने आपको बताया कि जो क्वोशंट होगा एक पावर उसकी लेस लिखेंगे, मीन ये जो है ये आपके पास एक्चुअली 2x³ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये -4x² को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये +5x को और ये -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्वोशंट है और यहाँ पर इस फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज़ माई क्वोशंट एंड ये जो टर्म है ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये एक मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का जिसमें हाउ टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो ये ख्याल किया करें कि यहाँ पर कोफिशिएंट लिखते वक्त थोड़ी सी एहतियात किया करें कि जो वहाँ पर डिग्री पावर मिसिंग है, जैसे x³ यहाँ पे नहीं था तो वहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। बाकी सिंपल तरीका है कि पहला नंबर एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, फिर इस नंबर को बार बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4 आया, जो रिज़ल्ट यहाँ पे बचेगा फिर इसी 2 को आपने दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई किया जो कि माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हुआ था, 8 -3 5, फिर इसी 5 को इसी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिज़ल्ट है फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो टर्म है सारी की सारी लास्ट टर्म से पहले ये क्वोशंट होता है, ये सारे का सारे मैंने लिख दिया ये क्वोशंट है। अब चूंकि x की पावर 4 है तो क्वोशंट में एक डिग्री कम करते हैं यानी 2x³ होगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 2x4 से स्टार्ट होता, तो ये 2x³ ये 4x² 5x -5 और ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये है सिंथेटिक डिवीजन का मेथड जिसके ज़रिए क्वोशंट एंड रिमाइंडर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।